भी सरकारें रही हैं, किसी भी सरकार ने इस समाज की सुध नहीं ली और ना ही इस समाज का जो अधिकार था वो मिल पाया है। लेकिन कि अगर अधिकार लेना है तो अधिकार भीख में नहीं मिलता, छीनना पड़ता, और उसे छीनने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, एकता के सूत्र में आपको बंधना पड़ेगा। और भाई जो जिलाध्यक्ष उमेश कश्यप जी है, उसका कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के उसको साथ देना होगा, उसके साथ चलना होगा, तभी इस लड़ाई को आप आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि 72 साल बीत चुके हैं, अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि 72 साल और बिता दें। क्योंकि जब से आज़ादी मिली तब से लेकर के अब तक, चाहे कोई सी भी पार्टी रही हो, इस कसर समाज, निषाद समाज, इस मछुआ समुदाय को हर बार गुमराह किया गया है, उनके साथ छल किया गया है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस समाज के बारे में भिन्न भिन्न घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन सारी घोषणाएं झूठी होती हैं, फरेब से भरी हुई होती हैं। और सत्ता में हमें कोई, हमारे समाज के नेतागण हर पार्टी में काम कर रहे हैं, उन सभी पार्टियों में दिलो जान से वे लोग काम करते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है और टिकट का समय आता है, उन लोगों को पीछे कर दिया जाता है, और जो लोग मेहनत नहीं करते, सरमाएदार लोगों को, पूंजीपति लोगों को, उन लोगों को टिकट दे दिया जाता है और इस समाज की वोट ले लेते हैं। हमारा समाज फिर वहीं खड़ा रहता है, 5 साल फिर इंतजार करता है। लेकिन हम आपसे वादा लेना चाहते हैं, और वादा मैं भी करना चाहता हूँ कि हमारे पास अब 5 साल का वक्त नहीं है, 72 साल छोड़ो, हमें लड़ना होगा। अगर हमारे समाज के नौजवानों को जो पार्टी भागीदारी देगी, हम उस समाज का साथ देंगे, और जो पार्टियां खाली हमारे समाज को गुमराह करके हमारी वोट लेना चाहेगा, हम उसका बहिष्कार भी करेंगे। लेकिन हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, हमारे समाज के ऊपर हर प्रदेश में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। पीछे मैं हरियाणा में गया था और मेरे वक्तव्य भी देखा होगा, बिजोल गांव के अंदर पानीपत में 3 बच्चों का निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन दबंग जातियों के द्वारा वो हत्या की गई, और हमारे समाज की सुनवाई। हरियाणा में, करनाल में और पानीपत में बहुत जबरदस्त आंदोलन किया, जिसमें हमारे समाज के ऊपर लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्वक उनके साथ अत्याचार किया गया, और हमारे समाज के लोगों के खिलाफ उल्टा 307 के मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन हम लोगों ने वहां जाकर के उसमें आंदोलन कूदे, तब जाकर के खट्टर सरकार ने जब धमकी दी हमने, तब जाकर के उनके ऊपर से 307 की धाराएं हटाई गई और वो केस वापसी लिए गए। इसी प्रकार यूपी के अंदर हर जिले हो रहा है, लेकिन किसी भी सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी बात हमारे समाज के ऊपर अत्याचार नहीं रुके। मैं अब भी कहना चाहता हूं कि योगी सरकार और मोदी सरकार सेंटर में और स्टेट में बैठेगी, और हमारा समाज पुरजोर से इन लोगों का साथ दे रहे हैं, हमारे युवा साथी उनका साथ दे रहे हैं, लोग जी तोड़ से काम कर रहे हैं। लेकिन हम भी कहना चाहते हैं कि जब हमारा समाज दिलो जान से आपका साथ, तो आपका भी अधिकार बनता है कि हमारे समाज का ध्यान रखा जाए।